क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये सारे क्वेश्चंस एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्लास 10 और क्लास 9 के बच्चे इनमें से ज्यादातर क्वेश्चन को बना भी चुके होंगे। एक क्वेश्चन इसी में से है जो कि मेरे व्हाट्सएप पे रात में ये क्वेश्चन आया था और कोई मेरे विदेशी व्यूअर हैं जिन्होंने कि ये क्वेश्चन पूछा है। बहुत अच्छा लगा कि मेरे विदेश में भी रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे बहुत जानते हैं और उनका कहना है कि सर आप हिंदी में ही एक्सप्लेन कीजिए। उनको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी अच्छी तरह से आती है, तो मैं ये क्वेश्चन हिंदी में ही एक्सप्लेन करता हूं। उनका पूछा हुआ ये क्वेश्चन है एरिया ऑफ द फ्लावर। और ये जितने भी क्वेश्चंस आप देखते हैं इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस मेरे चैनल पर आपको मिल ही जाएंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस इस तरह के सारे क्वेश्चंस क्लास 10 और क्लास 9 में आपको डॉक्टर राधे शर्मा, RS अग्रवाल सर की बुक में मिलती ही हैं। NCERT में भी आप खोजेंगे तो इस तरह के काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन ये डिमांडेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है? सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को पढ़ता हूं। P, Q और R ये 3 पॉइंट्स है। यहां पर इस प्रकार से ये 3 पॉइंट्स है जिससे कि पी क्यू ये जो आर्क होगा इक्वल टू पी आर, और ये भी आर्क है इक्वल टू क्यू आर। इस प्रकार से ये तीनों आर्क्स इक्वल है। दूसरी बात, इसका नाम हम लोग दे देते हैं ए, ये पॉइंट का बी और इस पॉइंट का सी। और ये जो बड़ा वाला सर्किल आप देख रहे हैं एक ही सर्किल है, उसका भी सेंटर ओ है और रेडियस आर इक्वल टू 6 है। यानी इस सर्किल का रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये क्वेश्चन देखने में तो काफी इजी लग रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसको एक्सप्लेन करने के पहले मैं एक दो बात एक्सप्लेन करता हूं जो कि आप अगर जान जाएंगे तो ये क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आप इजीली समझ लेंगे, वरना ये क्वेश्चन इजी नहीं है। पी, आर और क्यू ये आर्क जो है, ये आर्क ए बी का ये सेंटर है, और ये जो आर्क ए सी है इसका सेंटर आर है, और फिर ये आर्क बीसी है, इसका सेंटर ओ है। किसी भी सर्किल को अगर हम लोग बनाते हैं, ये एक सर्किल है, इस पे एक आर्क हम लोग ले लेते हैं, मान लेते हैं ये एम एन। ये वाला जो आर्क है ये, इसका सेंटर कहां होगा? तो इसका सेंटर होगा ये पी। आर्क का सेंटर भी वही होता है जो इस सर्किल का सेंटर है, जिस सर्किल का वो आर्क एक हिस्सा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिए। अब ये जो आर्क एसी है, इस आर्क एसी का सेंटर आर है, ये आर्क एबी का सेंटर पी है, और ये बीसी आर्क का सेंटर क्यू है। इसको आप ठीक इसी तरह से समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये एक सर्किल है और इस पे एक आर्क है ए बी। हम लोग यहां पर एक आर्क ए बी ले लिए और इस सर्किल का सेंटर अभी मान लेते हैं, और ये हो गया हमारा ए बी आर्क। तो ये ए बी आर्क का सेंटर अगर पी है, इसका मतलब इस आर्क का ये जो आर्क है, इससे जो बना हुआ सर्किल है उसका सेंटर पी है। इस तरह से अगर आप देखिए तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तीनों इक्वल होकर उसका रेडियस बन जाएगा। इस क्वेश्चन में यही वो पॉइंट है, यही क्लू है जहां पर कि स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। अगर ये आर्क है और इसका सेंटर अगर पी है, तो इस आर्क से हम एक सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं। वो सर्किल कंप्लीट कर लेते हैं जिसका कि ये एक आर्क ए बी है, और चूंकि पी उसका सेंटर है
तो ए से जब बी को ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगा, बी को पी से ज्वाइन करेंगे तो ये रेडियस होगा, और पी से यहां तक जब ज्वाइन करेंगे, मान लेते हैं ये एक्स है, तो पी एक्स भी रेडियस होगा। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कर देते हैं पी ओ, तो ये जो बड़ा वाला सर्किल है ये इसका रेडियस हो गया, और ये रेडियस 6 दिया हुआ है, ठीक है। अब ये पी ओ 6 सेंटीमीटर है, और ये जो ए है इसको भी हम अगर इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं, तो अगर ये इस तरह से ज्वाइन कर दिए तो ये भी 6 होगा। क्यों 6 होगा इसको देखिए, यहां पर ये ए है, ए को एक ये पॉइंट है, ए को जब हम पी से ज्वाइन किए, ए को हम पी से ज्वाइन किए तो ये रेडियस हिट होगा, यानी कि ये उसका लेंथ और ये उसका लेंथ इक्वल होगा, और इस प्रकार से ये जो पार्ट बन रहा है, ये पार्ट, ये एक सेक्टर बन गया। अब इस सेक्टर को हम लोग यहां पर इस तरह से उतार लेते हैं, ये एक सेक्टर बन गया। इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगा, क्योंकि ये जो लाइन है, ये इतना सा डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस से ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा, तो ये ओ ए, पी ए और पी ओ इक्वल लेंथ का इक्विलैटरल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। अब हमारे पास ये सेक्टर है, इस सेक्टर का एरिया हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए ये 60 डिग्री होगा। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर, और ये भी 6 सेंटीमीटर ही है। अब हम लोग सेगमेंट का, ये सेगमेंट है, इस सेगमेंट का एरिया निकाल लेंगे, तो ये जो ये पार्ट है इधर वाला, इस पार्ट का, एक पार्ट का, ये जो एक पार्ट होगा उसका एरिया हमको फाइंड हो गया, ये वाला। अगर हम लोग इस सेक्टर में इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो एक पार्ट का एरिया निकल जाता है। जब एक पार्ट का एरिया हम निकाल लेते हैं तो टोटल पार्ट 2 यहाँ है, 2 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो 6 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये फ्लावर का एरिया फाइंड हो जाता है। अब सवाल है इस सेक्टर का एरिया हम लोग फाइंड कैसे करें, तो चलिए इसको इरेज करने के बाद दूसरे बोर्ड पर आते हैं। इस क्वेश्चन की एक पार्ट को यहां पर मैंने कॉपी किया है, एक पॉइंट पी है, यहां पर पी लिखा, ये ए है, ये ए हुआ, ये ओ, यहां पर ओ है, यानी कि ये वाला पार्ट यहां पर कॉपी कर लिया है। अब ए और पी को ज्वाइन कर देते हैं, इस प्रकार से ये ज्वाइन हो गया ए और पी, और ओ और पी को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक। और ये ए ओ को भी ज्वाइन कर दिए। अब क्लियर फिगर में आप देखिए, ये सर्किल का सेंटर ओ है और ये इसका सरकमफेरेंस है, तो सेंटर से सरकमफेरेंस का जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस होगा, तो सेंटर से सरकमफेरेंस का डिस्टेंस ये 6 सेंटीमीटर है, और फिर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 6 है और ये 6 है, ठीक। इस प्रकार से ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, इसका एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। तो ए पी ओ और इसको एक्स दे देते हैं, ए पी ओ एक्स एक सेक्टर है। सेक्टर के एरिया में अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ए पी ओ को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये सेगमेंट का एरिया फाइंड हो जाएगा। तो हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, 60 डिग्री है, 60 बाई 360 यानी कि 1/6 हो जाएगा। 1/6 इंटू 5 आर स्क्वायर, आर 6 है तो 6 स्क्वायर माइनस इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4
इंटू साइड, इसका साइड 6 है तो ये 6 का स्क्वायर लिख दिए। इसको सॉल्व करते हैं तो 1/6 पाई को हम लोग 3.14 या 22/7 कुछ भी ले लो इंटू 36 माइनस √3/4 इंटू 36, इसको कैंसिल कर देंगे 9 और ये 6 कैंसिल होते हो गया 6 4 24 कैरिड ओवर 2 6 1 6 8 6 3 18 माइनस यहां पर √3 इंटू 9 होगा, √3 का वैल्यू 1.732 इंटू 9 15.588, जिसको 15.58 लिखते हैं 15.58 और ये इक्वल टू हो जाएगा 486,752.853 और 1 कैंसिल 3.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ये एक पार्ट इसका एरिया आया है और इस तरह से हमारे पास 2 तो 4 और 2 6 है, यानी कि फ्लावर का एरिया 6 से इस एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ द फ्लावर इक्वल टू 3.26 मल्टीप्लाई 6 6 36 3 18 190 19.56 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया होगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन जरूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझने के बाद कमेंट में लिखो, फिर से एक्सप्लेन मैं कर दूंगा। आज इतना सा ही। जय हिंद, जय भारत।